परिवारजक वसंत पांडे जी का कहना है कि श्रद्धा जी सही में वंदनीय माता जी की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। उन्होंने भक्ति की वह शिखर को प्राप्त कर लिए जहाँ पे वंदनीय माता जी और श्रद्धा जी में अब कोई अंतर नहीं बचा है। जिस तरह काल से परे जाकर वंदनीय माता जी किसी तथ्य के बारे में बात करते थे, उसी तरह श्रद्धा जी ने भी उस व्यक्ति के बारे में बात किए जो गायत्री परिवार से जुड़े ही नहीं थे, और वही व्यक्ति ने अपनी अनुभूति परिवारजक वसंत पांडे जी के साथ शेयर की। जब वह बताते हैं कि एक विषम परिस्थिति में वह इतना घिर गए थे कि डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गए थे और आत्महत्या करने वाले थे, लेकिन श्रद्धा जी से दर्शन किए और श्रद्धा जी ने वह तथ्य उजागर किए जिसके बाद वह गायत्री परिवार का होकर रह गए और प्रसन्न जीवन के अधिकारी बने और प्रफुल्लित जीवन जिए और मिशन का एक कर्मठ कार्यकर्ता बने। भावना से ओतप्रोत यह अद्भुत घटना वसंत पांडे जी जो परिवारजक के रूप में कार्य करते हैं ने साझा किए हैं। बात यह उस समय की है जब वह सृष्टि के गोद में बसी टिहरी गढ़वाल में परिवारजक के रूप में नियुक्त हुए थे। वह बताते हैं कि एक परिजन नियमित रूप से वहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आया करते थे। बहुत परेशान रहते थे, पूछने पर भी कुछ नहीं बताते थे। उनके प्रति मेरी सद्भावना जागी, लेकिन मैं सीधे सीधे किसी तरह की सलाह देने में तैयार न था। प्रतिदिन हम मॉर्निंग वॉक पे मिलते थे और उनका वही परेशान चेहरा, डिप्रेशन वाला चेहरा। मैं उस परेशान व्यक्ति को मिशन के बारे में बताना शुरू किया, पूज्य गुरुदेव के बारे में, मिशन के बारे में, शांति कुंज के बारे में मैं उन्हें बताया करता था। एक दिन वो बोले, जब शांति कुंज जाओ तो मुझे भी ले चलना। कुछ दिनों बाद ही मेरी शांति कुंज जाने की योजना बनी। उन सज्जन को मैंने सूचना दी तो वह सहर्षी तैयार हो गए। साथ साथ शांति कुंज आए तो श्रद्धा जी के दर्शन करने गए। परंपरागत तरीके से श्रद्धा जी ने हालचाल पूछे, सब ठीक है, भोजन वोजन की व्यवस्था ठीक है, रुकने में कोई परेशानी तो नहीं है। और उसके बाद अचानक बोले, ऑफिस का गड़बड़ ठीक हुआ कि नहीं, सीनियर परेशान तो नहीं करते, जूनियर हैरान तो नहीं करते। वह सज्जन जीजी की यह बात सुनकर हतप्रभ रह गए। वहाँ गले से आवाज नहीं निकल रही थी, पर जब नीचे उतरे तो हल्के थे, प्रसन्न थे। नीचे आने के बाद मुझसे दिन भर पूछते रहे कि श्रद्धा जी को मेरे ऑफिस की दिक्कतों के बारे में कैसे पता चला। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें नहीं बताया। यह सब आश्चर्य की बात थी। उन्होंने आगे कहा कि यह ऐसी विषम परिस्थिति थी कि इस बात का जिक्र मैंने आज तक किसी से नहीं किया, इवन अपने पत्नी के साथ भी नहीं किया, लेकिन श्रद्धा जी को इस बात की जानकारी कैसे मिल गई। मेरी स्थिति तो आत्महत्या करने की हो गई थी, लेकिन अब जीजी से बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मेरे मन का भय दूर हो गया है। उनके आशीर्वाद से मैं शांत अनुभव कर रहा हूँ, आश्वस्त हो गया हूँ कि अब मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। इस तरह से इस घटना के बाद उन परिजन का जीवन ही बदल गया। आदरणीय मित्रों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बोलो पूज्य गुरुदेव की जय, बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय, बोलो परम श्रद्धा जी की जय।